नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा में आपका स्वागत है। हम आपके साथ डॉक्टर कुमेर मावई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ध्यान रहे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के पिछले विधानसभा चुनाव में 12 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। पार्टी ने उन सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी हार गए थे। पिछली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 12 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद कहा कि हमने गठबंधन की भावना को बनाए रखा। हालांकि हम अधिक सीटों के हकदार थे, लेकिन अंततः हमने केवल 20 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। हमारी इच्छा थी कि इस बार कम से कम 24 सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन इस बार बाहरी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। बिहार की जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से उब चुकी है। जिन प्रमुख विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है उनमें अमरजीत कुशवाहा, सत्यदेव राम, गोपाल रविदास, संदीप सौरभ, शिवप्रकाश रंजन, अजीत कुमार सिंह, वीरेंद्र प्रसाद और महबूब आलम हैं। इनके अलावा दिव्या गौतम, अनिल कुमार और फूल बाबू सिंह के नाम भी शामिल हैं। भट्टाचार्य ने बताया कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है वहाँ सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। इनमें भोरे से धनंजय, जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा, दरौली से सत्यदेव राम और दरौंदा से अमरनाथ यादव शामिल हैं। इनके अलावा कल्याणपुर से रंजीत कुमार राम, वारिसनगर से फूल बाबू सिंह और राजगीर से विश्वनाथ चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। दीघा से दिव्या गौतम, फुलवारी से गोपाल रविदास, पीलीबंगा से संदीप सौरभ, आरा से कयामुद्दीन अंसारी, आगियान से शिव प्रकाश रंजन, तरारी से मदन सिंह और डुमराव से अजीत कुमार सिंह मैदान में रहेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में 2 भागों में बट गई थी। उसमें से दूसरा हिस्सा हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और उसकी तीसरा हिस्सा जो हुआ है 1969 में 1969 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी एक नई पार्टी बनी है। और बिहार विधानसभा में पिछली बार इनके 12 विधायक थे, अब की बार 20 सीटों पर इन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं। देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी इन 20 उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवारों को जीत दर्ज करा पाएगी। धन्यवाद।